नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की। पति द्वारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद अपनी पत्नी पर मायके से रुपए लाने का दबाव बनाने, न लाने पर मारपीट करने तथा आत्महत्या की धमकी देकर गायब हो जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित पत्नी ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर आशंका जताई है कि उसका पति उसके मायके वालों को किसी भी गलत मामले में फंसा सकता है। यह पूरा मामला झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी नझाई में रहने वाली श्रीमती हिना खानम का है। हिना के अनुसार उसका विवाह सिकंदर अली से हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति की हरकतें संदिग्ध हो गईं। पति द्वारा कई लोगों से कर्जा ले लिया गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए पति द्वारा उस पर मायके से पैसा लाने का दबाव बनाया जाने लगा। इस बीच उसके पति ने उसके मायके वालों से रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलने के लिए 2 लाख रुपए भी ले लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने अपनी हरकतों के चलते सब कुछ बर्बाद कर दुकान बंद कर दी। हिना का कहना है कि उसके मायके वालों ने दहेज में सोने चांदी के जेवर दिए थे। उन जेवरों को भी उसके पति ने बेच दिया। उसे यह भी नहीं पता कि उसका पति काम क्या करता है। जब भी वह काम के बारे में पूछती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। 11 अक्टूबर को उसके पति ने उसे धमकी दी कि यदि वह मायके से पैसा नहीं लाई तो वह या तो उसके घर वालों को जान से मार देगा या आत्महत्या कर लेगा। इसके बाद वह घर से गायब हो गया और अपने दोनों मोबाइल भी बंद कर लिए। तब से उसके पति का कोई अता पता नहीं है। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। हिना खानम जी, हमारे हस्बैंड क्या कहते हैं हमसे फ्रॉड करके भाग गए हैं घर से और 1.5 महीने से गायब हैं। सैयद सिकंदर अली उनकी वाइफ हैं और क्या कहते हैं घर पे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, गाली गलौज करते थे कि घर से 10 लाख रुपए ले आओ, नहीं तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे, लड़का नहीं होगा तो तुम्हें मार डालेंगे, तलाक दे देंगे। और पत्तियों का भी इनका बहुत लफड़ा है, बहुत लेन देन है, कम से कम 70-80 लाख का इनका कर्जा है। इस वजह से घर में कर्जदार आते हैं तो ये भाग जाते हैं पीछे से। उनके भैया भाभी हैं जो वो लोग भगा देते हैं, ऊपर से खून फान के भागे हैं वो। और हर चीज़ में बस अभी 9 अगस्त को उन्होंने हमारा गला दबाने की कोशिश करी थी, मानने की, जो खून भी निकल आया था। भैया भाभी ने बोला कि माफ़ कर दो, अब वो नहीं करेगा कभी ऐसा, सिकंदर को माफ़ कर दो। मैंने माफ़ कर दिया। पिछले साल मैंने पुलिस भी बुलाई थी, उसके बावजूद ये पैरों पे गिर गए थे, माफ़ कर दो, कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने हर समय ये यही करते हैं। मोबाइल फाइनेंस में हमें फंसा गए। मोबाइल फाइनेंस के नोटिस आ रहे हैं, चेक बाउंस के नोटिस आ रहे हैं हमारे पास। हर चीज़ में हमें ब्लेम किया जा रहा है और कह रहा है क्या सबूत है कि हमने कराए मोबाइल फाइनेंस। हमारा जेवर है, वो जेवर इन्होंने पता नहीं किसको दे दिया। शादी हुई 2 महीने के बाद ही हमारा जेवर छुपा छुपा के ये पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। पूरा जेवर हटा दिया। शादी में 1 लाख रुपए कैश मिले थे, वो उन्होंने बर्बाद कर दिए, पता नहीं कहाँ कर दिए। शादी के 6 महीने बाद ही इन्हें दुकान खोलने के बहाने 2 लाख रुपए मांगे, तो सब भाइयों ने कलेक्ट करके इनको 2 लाख रुपए दिए। फिर अभी हमारी बेटी का 10 टोन हुआ था, हकीका होता है हमारे यहाँ, तो उसमें 50,000 रुपये मिले। इन्होंने बहाने से ज़मीन ली, बबीना हुई, इनके भाई ने दिलवाई थी, बहाने से ज़मीन ली। और ज़मीन का चेक बाउंस हो गया है, हमारे नाम हमारे मायके में नोटिस आ रहा है कि चेक बाउंस हो गया है। हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और भाग गए, 1.5 महीने से गायब हैं। हम इनको पकड़वाना चाहते हैं कि सामने आए, इनको सज़ा मिले। ये भाग क्यों रहे हैं, फेस करो सामने। पुलिस से मैंने SP ऑफिस में भी की है, महिला थाने में भी की है, कोतवाली में भी की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की है, लेकिन कुछ भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। एक बेटी है हमारी 6 साल की, वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है, खाने पीने को नहीं है। कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। और उल्टे सीधे और अब ये संबंध भी है इनके कई औरतों से, एक से नहीं कई औरतों से।